हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। हमारी रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ चल रही है। अगर आपने 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उनको देखो कि हमने रिएक्ट हुक क्या होता है वो डिस्कस किया है, और यूज स्टेट बेसिक्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिकी चीज़ें यूज स्टेट में, जो एक इंटरव्यू में, प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आती हैं। आज हम उन ट्रिकी चीज़ों के बारे में ऑफ यूज स्टेट डिस्कस करेंगे और चेक करेंगे विथ एग्जांपल्स। तो चलिए चलते हैं। अब हमने बेसिक्स यूज स्टेट क्या क्या होते हैं वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये आई आइकन है, यहाँ पे जाके सबसे पहले आप यूज स्टेट देखो। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स में देख लिए कि अब यूज स्टेट में और क्या क्या चीज़ें हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, जो थोड़ी ट्रिकी हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए और जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जो कभी भी कोड में काम आ सकती हैं। मेरे पास ये एक ऐप कंपोनेंट है, और इस ऐप कंपोनेंट में मैंने क्या किया है, एक एज और सेट एज किया है। हमेशा ये कॉन्स्ट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। एज और सेट एज किया है, और एक क्लिक हैंडलर है जिसमें मैंने एज को +1 किया है, ठीक। अब यहाँ में मैं एज को डिस्प्ले करा रही हूँ, एक बटन है और एक एज कंपोनेंट है। अब इस एज कंपोनेंट में जाती हूँ। इस एज कंपोनेंट में सबसे पहली चीज़ हम क्या कर रहे हैं, इस एज कंपोनेंट में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मेरे पास वहाँ से जो वैल्यू आ रही है एज अ प्रॉप, जो मैंने यहाँ से भेजी नहीं है, तो एज एज अ प्रॉप जो मैं भेजूँगी यहाँ से, उसको हम डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उसको यूज स्टेट में डाल रहे हैं। याद रखना दिस इज़ अ इनिशियल स्टेट, ठीक है। इस एज 1 में वो करंट स्टेट की वैल्यू आ गई और हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक है, अब यहाँ से आपका लॉजिक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ठीक, तो इस एज की वैल्यू बढ़ेगी। इस एज कंपोनेंट में जहाँ पे मैं इसको एज अ प्रॉप पास कर रही हूँ, तो इस एज 1 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम अपने एप्लीकेशन पे जाते हैं। अभी दोनों की 31 है, बढ़िया। अब मैं क्लिक कर रही हूँ, आप देख रहे हो क्या हो रहा है। ये अगर मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, तब अब देखना, मैं क्लिक कर रही हूँ, एज की वैल्यू सेम रह रही है। इस एज कंपोनेंट में एज की वैल्यू 31 ही है। जितनी बार मैं क्लिक कर रही हूँ वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ पेरेंट, पेरेंट एज लिखती हूँ मैं, पेरेंट, ठीक है। जितनी बार मैं क्लिक कर रही हूँ पेरेंट की वैल्यू बढ़ रही है, बट ये चाइल्ड वाले एज की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यूज स्टेट में जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है, दैट इज़ इनिशियल वैल्यू। तो ऐप डॉट जे से जब यहाँ मैंने इनिशियल स्टेट 31 दी, जब मैंने उसको प्रॉप्स की तरह पास किया, तो यहाँ पे मेरे पास यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू आ गई 31। अब दैट इज़ विच इज़ करेंटली द करेंट स्टेट। अब जब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रही हूँ, ठीक है, एक बार ये इनिशलाइज हो जाए, तो उसके बाद जब हम अपने कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट में आते हैं, तो दोबारा वो री इनिशलाइज नहीं होगा कि नेक्स्ट वैल्यू से री इनिशलाइज हो जाए क्योंकि मैं एज की वैल्यू चेंज कर रही हूँ। नहीं, यूज स्टेट फर्स्ट टाइम पे ही जब वहाँ कंपोनेंट माउंट हो रहा है तब इनिशलाइज करता है स्टेट को, दिस इज़ द इनिशियल स्टेट, ठीक। और उसके बाद अगर आपको वैल्यू चेंज करनी है इस करंट स्टेट की, तो वो सेट से ही होती है, ठीक है। नहीं तो वो नहीं होगी, किसी भी प्रॉप से वो नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे एज 1 डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एज तो था ही, मैंने एक और नेम किया विच इज़ लवी। अब क्लिक करने के टाइम पे ये एज सेट होगी और नाम लवी रस्तोगी सेट होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही हमारा रिएक्ट इस कोई भी फंक्शन देखता है विच इज सेट या सेट नेम, उसने फंक्शन देखा, जैसे उसने सेट देखा तो उसने कहा कि ओ ओके, रिएक्ट को कह दिया भाई कुछ अपडेशन हो रही है तो मेरे को रीरेंडर ट्रिगर करना है, ठीक है। होता क्या है कि उसने यहाँ पे सेट देखा, उसने कहा रीरेंडर ट्रिगर करना है, बट सेट एज की वैल्यू उसने एज +1 की, फिर वो सेट नेम देखेगा, उसकी वैल्यू लवी रसूगी करेगा। इसके लिए 2 बार रीरेंडर नहीं करेगा कि सेट एज मिला सेट नेम मिला तो ओके,
अपडेशन इसमें हुआ है तो मैं सेट एज करके रीरेंडर कर दूँ अपनी एप्लीकेशन, सेट नेम करके रीरेंडर कर दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है विच इज़ नोन एज ऑटोमेटिक बैचिंग। ऑटोमेटिक बैचिंग क्या करता है कि वो कहेगा कि जितने भी सेट्स किसी एक फंक्शन में हैं, ठीक है, उन सबको वो एक साथ बैच कर देगा। उसने देखा ये सेट है, ठीक है, फिर उसको समझ में आया कि अपडेशन करना है, फिर उसने दूसरा सेट देखा। अगर वो 4 और सेट देखता तो उन चारों को वो एक साथ बैच कर देता टुगेदर। ये सब अलग अलग हैं, इनको एक साथ बैच करता और उसके बाद जब सारे फंक्शन में सारे सेट्स जाते हैं तो एक साथ एक रीरेंडर करता। तो यहाँ पे 2 नहीं, नॉट 2, only one re-render will be there because of your automatic batching. This is a concept of React. वर्जन 18 से पहले, ठीक है, अब React 18 और 19 आ चुका है, तो 18 से पहले सिर्फ जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उसमें ऑटोमेटिक बैचिंग चलती थी। बट 18 के बाद हमारे कोई सेट टाइमर्स या एसिंक्रोनस फंक्शन है या हमने कोई एपीआई कॉल किया, उसके अंदर हर जगह बैचिंग चलती है। सो बैचिंग कुछ नहीं है, सारे सेट्स जो भी एक फंक्शन में है उन सबको एक साथ बैच करेगा और उसके बाद फिर एक रीरेंडर ट्रिगर करेगा। तो चाहे आप सेट एज यहाँ पे 10 बार लिख दो, फिर सेट नेम लिख दो, फिर सब कुछ लिख दो, तो सबको एक साथ कंपाइल करेगा और फिर एक बार रीरेंडर करेगा। दिस इज नोन एज बैचिंग। अब मैंने क्या किया, सिंपल एज है, पेरेंट एज है और यहाँ पे 3 बार मैंने सेट किया है। हमको ये तो पता चल गया है कि ऑटोमेटिक बैचिंग होती है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा। उसने H+1 देखी, फिर उसने H+1 देखी, फिर उसने H+1 देखी, तो 30+1 31, 31+1 32, 32+1 33। आपके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, ठीक। अब जब मैं ये करूँगी और मैं क्लिक करूँगी तो सिर्फ 31 आ रहा है, फिर 32 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल एज की वैल्यू हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टेट 30 थी। जैसे ही वो क्लिक हैंडलर हमने क्लिक किया तो एज की वैल्यू हुई 30। अब जैसे ही वो सेट एज करेगा तो एज की वैल्यू जो प्रीवियस करंट स्टेट थी उसने 30 ली, तो 30+1 किया विच इज़ 31। फिर एज की वैल्यू अभी भी करंट स्टेट की 30 है क्योंकि ये एज इज़ नथिंग बट दिस वैल्यू, ठीक। उसको अभी उसने अपडेट ही नहीं किया, तो एज की जो करंट स्टेट की वैल्यू है उसके पास वो है। तो फिर 30+1 इज़ 31, फिर 30+1 इज़ 31। अब इसमें क्या किया, जब वो बैच करता है तो क्या करता है, उसने सबसे पहले ये चलाया 30+1 31 हुआ, फिर +1 31 हुआ। फिर अब अगर मैं इसमें ये कर देती हूँ तो उसने देखा कि फर्स्ट में 31 फिर अब 32, तो जो लास्ट की वैल्यू है वो इक्वल टू 32 है। तो अब देखना अब कैसे चलेगा ये, ठीक। 32 34, क्योंकि उसने सारा बैच किया, उसमें से जो उसको लास्ट वैल्यू मिली जो +2 कर रही है उसने उसको, क्योंकि वो सबसे लास्ट है, सिंक्रोनस चल रहा है, तो फिर उसने सारा कंपाइल करके बैच करके आपको 32 34 इस टाइप की वैल्यूज़ दे रहा है, ठीक है। एक और है, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक बार जब हम उसको डायरेक्टली H+1 लिख रहे हैं, एक है ये कॉल बैक फंक्शन जिसमें प्रीवियस वैल्यू है previous+1। प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया तो इस प्रीवियस की वैल्यू क्या है, एज 30, ठीक। तो उसने 30 लिया, 30+1 किया। अब जब मैं नेक्स्ट सेट में आई तो इस प्रीवियस की वैल्यू हुई 31, ठीक। सो वो 31 लेगा, सो 31+1 इज 32। अब उसके बाद फिर जब यहाँ पे आया तो प्रीवियस की वैल्यू 32, 32+1 इज 33। तो अब जब आप इसका आउटपुट देखेगा तो ये 3 से बढ़ेगा, 33 36 39। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि जब हम प्रीवियस+1 यूज़ करते हैं तो वो अपनी प्रीवियस वैल्यू लेता है। अगर वो सबसे स्टार्ट का है तो प्रीवियस वैल्यू उसकी करंट स्टेट, उसके अगर वो उसके बाद का है तो प्रीवियस वैल्यू जो यहाँ पे सेट की वो हुई। बट अगर हम यहाँ पे नॉर्मल सेट एज इज इक्वल टू H+1 लिखते हैं तो ये एज की वैल्यू इज़ नथिंग बट जो हमारी करंट स्टेट है ये उसकी वैल्यू होती है। तो ये दोनों डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंटरव्यूज़ क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो बाय गोइंग टू दिस devreadyacademy.com, और वहाँ पे अपना मॉक इंटरव्यू 1-to-1 मेरे साथ बुक कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज़ विल डेफिनेटली हेल्प
यू आउट टू क्लियर योर इंटरव्यूज़, स्पेशली इस सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कॉल्स कम आती हैं. सो डू चेक आउट एंड बुक दिस मॉक इंटरव्यूज़. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.